स्वागत है कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? तो वो वियोगी हरि का है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये श्री पर्वत जो है सिद्धों का प्रधान केंद्र था, तो वो है श्री पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो नाथ जो है वो किस में है? वर्ण रत्नाकर में है। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची जो है वो किस में है? वो वर्ण रत्नाकर में है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है वर्ण रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 4, कोल मार्ग क्या है? तो कोल मार्ग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नाथ पंथ की मान्यता है कोल मार्ग। कोल मार्ग क्या है? कोल मार्ग जो है वो नाथ पंथ की मान्यता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे बार बार, तो यह जो है याद हो जाएगा। कोल मार्ग क्या है? नाथ पंथ की मान्यता है। जो है नाथ पंथ की जो मान्यता है उसको हम क्या कहते हैं? कोल मार्ग कहते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती निलय किसे कहा गया है? सरस्वती निलय किसे कहा गया है? पुष्प दंत को कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती निलय किसे कहा गया है? पुष्प दंत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम पूछा है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन पूछा हुआ था हेमचंद्र का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो वह चंगदेव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, जो है चुन चुन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी आपने अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से नोट करने हैं। और आप जो है मेरे को सपोर्ट करने के लिए जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आप अच्छे से जो है उनको लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमार प्रतिबोध जो है किसकी रचना है? वो सोम प्रभु सूर्य की रचना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो है कुमार प्रतिबोध किसकी रचना थी? जो है वो सोम प्रभु सूर्य की थी। क्वेश्चन नंबर 8, चरचरी किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। चरचरी किसे कहते हैं? बहुत कम सुनने को मिलता है ये क्वेश्चन। चरचरी जो है किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आई हूँ मैं, जो है आप अच्छे से इनको लर्न कर सको। जो आदि काल में गायकों की टोली को जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा गणपति ठाकुर। गंगा भक्ति तरंगिणी जो है किसका ग्रंथ हो? गणपति ठाकुर जी का है वो ग्रंथ जो है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से इनको लर्न कर सकें और आप जो है अच्छे से इनको नोट कर सकें। अपने एक नोट्स नोट्स बना लीजिए डेली। अपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करो, ताकि लास्ट में आपकी रिवीजन के टाइम पे वो हैं जो आप जल्दी जल्दी से उनको रिवीजन कर पाओ। इसलिए आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को नोट करना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ और आप जो है अच्छे से उनको लर्न कर सको। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गणपति ठाकुर जी का है ये। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका है? गणपति ठाकुर जी का है। तो कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति जी को कहा गया है। कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति जी को कहा गया है। जो है कवि रंजन कहा गया है विद्यापति जी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जो है कवि रंजन किसको कहा गया है? विद्यापति जी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो है विद्यापति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन सी है? हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं वो? युद्ध प्रधान पूछे हैं इन्होंने, हमीर रासो और बाहुबली रास। हमीर रासो और बाहुबली रास जो है ये दोनों ही जो क्या हैं? युद्ध प्रधान रास काव्य हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जो है ये क्वेश्चन जो है आपको हर जगह नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 12,
पैंथत रास में कितने छंद हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है नया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने अच्छे से नोट करना है। 65 जो है इसके अंदर छंद हैं। पैंथत रास में जो है 65 छंद हैं। नया क्वेश्चन है ये, जो है पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से नोट किया है आप लोगों के लिए। पैंथत रास में जो है कितने छंद है? वो 65 छंद है। ये क्वेश्चन जो है पीछे पेपर में पूछा गया था जो है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से नोट करना है। पैंथत रास में कितने छंद है? वो 65 छंद हैं। ठीक है। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती, राजमती का जो है वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है राजमती का वर्णन है। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती का। अपभ्रंश, क्वेश्चन नंबर 14, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। अपभ्रंश का व्यास जो है पुष्पदंत को कहा गया। एक और क्वेश्चन आप नोट करोगे, जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो वो जो है क्वेश्चन है ये आपके लिए। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? वो नाथ संप्रदाय में मिलती है। नारी निंदा, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय में मिलती है नारी निंदा। तो है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? वो शंभू को कहा गया है। ये आप अच्छे से नोट करोगे इस क्वेश्चन को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो शंभू को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की थी? तो वो अमीर खुसरो ने की थी आदिकाल में। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है आदिकाल का जो ग्रंथ है वो शिलाओं पर लिखा गया था, वो कौन सा है? वो राउल वेल है। राउल वेल जो ग्रंथ है वो शिलाओं पर लिखा गया था। जो है अमीर खुसरो, आदिकाल का जो कौन सा ग्रंथ है शिलाओं पर लिखा गया था वो है, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर होगा राउल वेल। इसको भी आप अच्छे से नोट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। राउल वेल जो है वो शिलाओं पर लिखा गया था। जो है ऐसे अलग से जो हटके क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, चार्लेस इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्लेस इलियट ने, किसने? चार्लेस इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो वो आलक खंड का करवाया था उन्होंने। चार्लेस इलियट ने जो है आलक खंड का प्रकाशन करवाया था। आदिकाल को आधारकाल किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आदिकाल को आधारकाल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, राउल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? राउल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में जो है राउल वेल जो है सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? सबसे पहले जो है नक्सिक वर्णन जो है जो किया गया था वो किस ग्रंथ से किया गया था? किस ग्रंथ से? राउल वेल से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 22, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? वो 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 23, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना, राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना जो है उक्त व्यक्ति प्रकरण का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23, तेजिकरा ए स्वरा ए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन का है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? महेश चंद्र शुक्ल, महेश चंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? एडविन